हेलो फ्रेंड, आज इस वीडियो के माध्यम से विटामिन से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। सबसे पहले विटामिन से रिलेटेड सारे व्यापम परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जैसे महिला सुपरवाइजर हो गए, एसएससी हो गए, जितने भी व्यापम की परीक्षाएं होती हैं विटामिन से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सारे कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। सबसे पहले विटामिन शब्द की खोज किसने की थी? सन 1912 में कश्मीरी फंक ने विटामिन की खोज की थी। किस लिए की थी? सूक्ष्म पोषक तत्व के लिए। जो विटामिन होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक जल में घुलनशील विटामिन होता है और एक वसा में घुलनशील विटामिन होता है। जल में घुलनशील विटामिन जो है बी और सी होता है, और वसा में घुलनशील बाकी बचे हुए विटामिन जैसे ए हो गया, डी हो गया, ई हो गया, के हो गया, ये सब वसा में घुलनशील विटामिन है। सबसे पहले कोडिंग समझते हैं। ये कोडिंग क्या है? रे, थारा, नीपै, पावा, फासा, एक ट्रॉफी लो। तो ए से क्या, रे से क्या हो जाएगा? विटामिन ए। था से B1 हो जाएगा और रा से B2 हो जाएगा। इस कोडिंग से क्या होता है? वैज्ञानिक नाम आपका क्लियर रहता है। और नी से विटामिन B3 हो जाएगा, B5 हो जाएगा। मतलब विटामिन ए तो रहता है, B1, B2, B3 रहेगा, B4 विटामिन में नहीं होता है, B5, B6, B7 रहेगा, फिर B11, B12, फिर C, D, E, K। ये सारे विटामिन को कॉन्सेप्ट से समझेंगे। जैसे विटामिन ए कोडिंग कैसे यूज होता है आपको ये समझना है। विटामिन ए से अपन कोडिंग क्या पढ़े थे? रे पढ़े थे। तो रे से क्या आ जाएगा? रेटिनॉल आ जाएगा, और रेटिनॉल से ही क्या आ जाएगा? रतौंधी। कमी से होने वाले रोग भी समझेंगे, किस किस शब्द से आता है ये अपन समझेंगे। विटामिन ए से वैज्ञानिक नाम पूछता है रेटिनॉल। फिर कमी से होने वाले रोग कौन कौन से होते हैं? पहला क्या हो गया? रतौंधी हो गया। फिर क्या हो जाता है? जीरोप्लैथमिया। इसका मीन्स क्या होता है? आंखों की रोशनी का कम होना या आंसू सूख जाना, है ना। और फिर क्या है? सिस्टिक फाइब्रोसिस का मीन्स क्या होता है? फेफड़ों से संबंधित रोग होता है। और सीलियक रोग क्या होता है? आंतों की दीवारें जो हैं क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, मतलब टूट फूट जाती हैं, उससे हमें दस्त लगने लगता है, पेट में दर्द होता है। और ग्लूकोमा मतलब आँख से रिलेटेड जितने भी बीमारी होती हैं सब ए से होता है। इसी तरह B1 से समझेंगे। रे थारा कोडिंग क्या था? रे थारा। रे से रेटिनॉल हो गया, था से थायमीन हो गया। आप कब थकते हो? जब कोई काम बार बार करते हो, बेरी बेरी करने से आपको थकान लगती है, इसलिए विटामिन B1 से थायमीन। थायमीन से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी होता है। एनोरेक्सिया होता है। एनोरेक्सिया मतलब क्या होता है? भोजन के प्रति रुचि कम हो जाना। जब आप किसी काम को बार बार करते हो तो क्या होता है कि आपके भोजन के प्रति रुचि कम हो जाती है ना। फिर कौन सी बीमारी होती? इस्कीमिया। इस्कीमिया मतलब क्या होता है? रक्त का प्रवाह कम हो जाता है। भ्रम होना। भ्रम मतलब दो को, जैसे दो है, दो को चार पढ़ना, चार को दो पढ़ना, भ्रम हो जाना, चिड़चिड़ाना। किसी काम को यदि आप बार बार करते हो चिड़चिड़ापन आती, याददाश्त का कम होना। ये सारे कमी से होने वाले रोग किस विटामिन के कमी से होता है? B1 के कमी से। इसी तरह अपन B2 के बारे में समझते हैं। रे थारा, र से क्या आएगा? राइबोफ्लेविन, है ना। इसमें क्या होता है? राइबोफ्लेविन। राइबीज का टीका कब लगता है? जैसे कुत्ता काट दिया, कहीं भी त्वचा आपका फट जाता है, त्वचा का फटना ही उसमें कौन सा वो टीके लगते हैं ना राइबोफ्लेविन के। तो त्वचा का फटना कमी से होने वाले रोग। ओंठों का सूख जाना, है ना, ओंठों पर छाले पड़ जाना। और क्या है? एगुलर चेलाइटिस। एगुलर चेलाइटिस और सेबोर हाइक डर्मेटाइटिस। इसका मतलब होता है त्वचा संबंधी जलन अथवा खुजली। त्वचा से संबंधित जितने भी जलन होते हैं, खुजली होते हैं, ये सब बीमारियां विटामिन B2 से आता है। ऐसे नाम से पूछे जाते हैं। एगुलर चेलाइटिस हो गया, सेबोर हाइक डर्मेटाइटिस हो गया। अब सिंपल नहीं आएगा कि विटामिन रतौंधी किस विटामिन के कमी से होता है? ए से। ऐसे पूछेगा कि सिस्टिक फाइब्रोसिस किस विटामिन से होता है, तो आपको याद रखना है कि विटामिन ए की कमी से होता है। इसका मीन्स क्या होता है? फेफड़ों से संबंधित रोग होता है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे विटामिन से रिलेटेड। अब अपन देखते हैं विटामिन B3। B3 से क्या होता है? कोडिंग में क्या आता है? नी आता है। तो निकोटिनामाइड या नियासिन दो नाम से जाना जाता है। इससे क्या होता है? गंजापन होता है ना। और ग्लोसाइटिस होता है। ग्लोसाइटिस मतलब क्या होता है? जीभ में सूजन हो जाता है। और डिमेंशिया। डिमेंशिया मीन्स क्या होता है? भूलने की बीमारी होती है। और 4D सिंड्रोम पेलाग्रा। 4D सिंड्रोम का मतलब होता है 4 बार D।
एक डी से डिमेंशिया, दूसरे डी से डर्मेटाइटिस, तीसरे डी से डायरिया। डायरिया मतलब तो आप लोग जानते होंगे, दस्त होता है। और डेथ मतलब क्या होता है, मृत्यु होता है। इसे ही हम कहते हैं 4D सिंड्रोम। ये किस बीमारी के कारण होता है, B3 बीमारी के कारण होता है ना। और विटामिन B5 से देखिए, पेंटाथोनिक अम्ल। पेंटाथोनिक अम्ल मतलब क्या होता है, जब आप बालों में पेंट लगाते हो, कब लगाते हो, जब बाल आपके सफ़ेद हो जाते हैं। कहते हैं ना, पेंट लगाने से बाल सफ़ेद होना और मंद बुद्धि कम होता है। तो हमें कभी भी बालों को सफ़ेद नहीं, सफ़ेद है तो उसको काला नहीं करना चाहिए, क्योंकि बुद्धि पे इफेक्ट पड़ता है। तो मंद बुद्धि होना। फिर क्या है, पेरेस्थेसिया, ऐसे नाम से पूछे जाते हैं। पेरेस्थीमिया किस विटामिन की कमी से होता है, तो B5 के कमी से होता है। इसका मीन्स क्या होता है, हाथ पैर में कमजोरी अथवा झुंझुनाहट आना, है ना। और मांसपेशियों में ऐंठन, मतलब मांसपेशियों में क्या रहता है, दर्द बना रहता है। अब फिर विटामिन B6 से देखिए, पायरिडॉक्सिन, कोडिंग में क्या आता है, पाया आता है। तो इसका मतलब होता है त्वचा पर दाने अथवा खुजली होना। त्वचा पे दाने अथवा खुजली होना। चेलाइटिस, चेलाइटिस मतलब क्या होता है, ओंठों पे सूजन होना। और ग्लोसाइटिस मतलब क्या होता है, जीभ में सूजन होना। ऐसे नाम से विटामिन पूछे जाते हैं। चेलाइटिस किस विटामिन की कमी से होता है, ग्लोसाइटिस किस विटामिन की कमी से होता है, सब किस विटामिन की कमी से होंगे, विटामिन B6 की कमी से होगा। अब अपन आगे देखते हैं विटामिन B7, बायोटीन। 7 में कोडिंग क्या आता है, बाय आता है। रे थारा नी पै पावा, बस से क्या आएगा, बायोटीन। बायोटीन से क्या होता है, लकवा जैसी बीमारी होती है ना, तो विटामिन B7 की कमी से होती है। शरीर में दर्द बना रहता है। एलोपेशिया डर्मेटाइटिस, इसका मतलब क्या होता है, बालों का झड़ना। ये सब किस विटामिन की कमी से होता है, B7। विटामिन क्या है, ए तो रहेगा, B1 B2 B3 रहेगा, फिर 4 को छोड़ दीजिए, 5 6 7 रहेंगे। फिर B11 विटामिन से कौन सी कमी होती है, रासायनिक नाम क्या है, फॉलिक अम्ल। फॉलिक अम्ल से कमी से होने वाले रोग क्या है, इनीमिया या पेचिस रोग जैसी बीमारी होती है। फिर विटामिन B2 सबसे ज़्यादा परीक्षाओं में पूछी जाती है, साइनोकोबालामिन। इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, इनीमिया और पांडु रोग होती है। इसी तरह C, स्कर्विक एसिड, है ना, स्कर्वी, मसूड़ों का फूलना, या जिजवाइटिस मतलब भी क्या होता है, मसूड़ों में सूजन होना, है ना। अब विटामिन D से क्या होता है, इसकी वैज्ञानिक नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल। रिकेट्स किस में पाए जाते हैं, बच्चों में पाए जाते हैं। और ऑस्टियोमलेशिया वयस्क में पाए जाते हैं। इसमें और कौन सी बीमारी होती है, डिप्रेशन या तनाव होना, है ना, डिप्रेशन में आ जाना। इससे क्या होता है, टोकोफेरॉल मतलब जनन शक्ति का कम होना। इसमें क्या होता है, गर्भपात कम होते हैं। यदि विटामिन E जिसके पास है उसमें गर्भपात नहीं होने की समस्या रहती है। जनन शक्ति का कम होना, है ना। और कैसे क्या होता है, फिलोक्विनोन मतलब रक्त का थक्का ना बनना। ये हम सारे विटामिन के कॉन्सेप्ट समझ गए हैं। आप विटामिन को ध्यानपूर्वक समझें। विटामिन से 1-2 प्रश्न हर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।